कस्माश्च तेन नमेर महात्मन्। थोड़ा टंग ट्विस्टर है, इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वमक्षरं त्वमक्षरं सत् असत् परं यत्। कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वमक्षरं सत् असत्परं यत्। कस्माश्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वम् अक्षरं सत् असत् परं यत्। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वम् अक्षरं सत्परं यत्। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास। त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। माताएं, शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ। कस्मात् क्यों च भी ते आपको न नहीं न मेरन नमस्कार करे महाआत्मन हे महापुरुष गरीयसे श्रेष्ठतर लोक ब्रह्मणः ब्रह्मा की अपेक्षा अपि यद्यपि आदि कर्त्रे परम सृष्टा को अनंत हे अनंत देव ईश हे ईशो के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय त्वम आप है अक्षरम अविनाशी सत असत कार्य तथा कारण तत्परम दिव्य यत क्योंकि। अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करते हुए यह भावित सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है, वे समस्त कारणों के कारण है। अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज छुट्टी का दिन है, रविवार भी है और 26 जनवरी भी है। तो आशा थी कि अधिक
लोग भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान का श्रवण करने आएंगे, लेकिन भगवान का श्रवण करने के, खास करके भगवान का शुद्ध श्रवण संदेश श्रवण करने के श्रोता हमेशा इस भौतिक जगत में कम होते हैं। इसका कारण क्या है कि हम भगवान को भूलने के लिए यहाँ आए हैं। भौतिक जगत में हम क्यों आए? भगवान को भूलने के लिए आए। इसलिए हमको अक्सर भगवान का गुणगान जो है वो पसंद आता नहीं है। जैसे ये इस रास्ते पे सीधा सीधा आगे जाते हैं तो एक जेल आती है ना, वो जेल के अंदर कौन होता है? कैदी होता है। कैदी कौन होता है? जो जिसने गुनाह किया है। उसको सरकार के नीति नियम पसंद आते नहीं है, वो जेल में उसको भेज दिया जाता है। तो वैसे हम सब जो है, हम भी कौन है? जो भगवान के गुणगान जिनको पसंद नहीं आते हैं, उनको ये भौतिक जगत में छोड़ दिया गया है, दुर्गा देवी के दुर्ग के अंदर। दुर्ग मतलब जेल के अंदर। तो हम भी कौन है? सब कौन है? गुनहगार है। हमने क्या गुनाह किया? हम जो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करना, उसको हम भूल के हम सोचे कि हम ही भगवान बनना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी बनना चाहता है और नरेंद्र मोदी बन के नर्मदापुरम में सबको आदेश देने का प्रयास करता है तो क्या किया जाएगा? फर्जी सरकारी अधिकारी बनना चाहता है और सरकारी अधिकारी बन के किसी के घर पे रेड करता है तो क्या किया जाएगा? उसको जेल में डाल दिया जाएगा ना। तो वैसे ही हमारी स्थिति है कि हम क्या करना चाहते थे? हम भगवान बनना चाहते थे। तो ऐसा तो हम बोलते नहीं है सामान्य रोज बरोज के जीवन में, तो फिर ऐसा क्यों बताया गया कि हम भगवान बनना चाहते थे? तो हमारी क्रियाओं से, हमारी क्रिया क्या है कि मैं भोगता हूँ। कौन? कि मैं भोगता हूँ। और ये सब वस्तु जो है भौतिक जगत में जितने भी, वो मेरे भोग के लिए है। तो ये जो चेतना है ये भगवान बनने की चेतना है। वास्तव में भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है, क्योंकि वो भगवान है। और हम कौन है? हम भगवान की भोग्य वस्तु है। कौन है हम? भोग्य वस्तु है। तो हम भगवान के द्वारा भोग किए जाने के लिए निर्मित है। जैसे राजा होता है और प्रजा होती है। तो राजा होते हैं वो शासक होते हैं, और प्रजा जो होती है उनके शासन में, उनकी सेवा में लगी है। तो भगवान है और उनके सेवक हैं। तो हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान भोक्ता है। लेकिन जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो वास्तविक स्थिति है उससे हम विचलित होने के कारण हमको ये भौतिक जगत के दुर्ग के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये प्राथमिक समझ बहुत ज़रूरी है। आगे के श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सब अपने अपने फ़ोन जो है उसको साइलेंट कर ले मेहरबानी करके, क्योंकि ये भूल जाते हैं बोलना, लेकिन फिर बजते ही रहते हैं सबके फ़ोन। मैं भी मेरा फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ कि हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। है ना, ये पास में नेहरू गार्डन है। नेहरू गार्डन में क्यों जाते हैं सब लोग? गार्डन में लोग क्यों जाते हैं? हाँ, मनोरंजन के लिए ना। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, एक पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठते हैं, और या तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, या फिर मतलब उद्देश्य होता है वहाँ पे टहलने के जाने के लिए, कि वो गार्डन का ये उद्देश्य है। लेकिन ये स्थान क्या है? ये हरे कृष्ण गार्डन नहीं है। ये क्या है? भगवान का श्री मंदिर है।
तो यहाँ पे हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के सामने हम ऐसी क्रियाएं ना करें जिससे कि भगवान की सेवा के जगह भगवान का अपराध हो। तो हम गार्डन में जाके क्या करते हैं, बाहर के जगत की भौतिक चर्चाएं करते हैं, वार्तालाप करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, टहलते हैं। तो ये कार्य अगर हम मंदिर में आके करेंगे तो किन का अपराध होगा? भगवान का अपराध होगा। तो हमको बहुत ध्यान रखना है। हमको ये शिक्षा जो है एक्चुअली बचपन से होनी चाहिए, भगवद्गीता की शिक्षा है, लेकिन नहीं होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए जैसे यहाँ पे देखो भगवान को अर्जुन किस भाव से प्रार्थना कर रहा है, क्या बताया? हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वो आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे? किनको? भगवान को ब्रह्मा जी और शिव जी सादर नमस्कार क्यों ना करे? ये अर्जुन यहाँ पे भगवान को बता रहे हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो भगवान का विश्वरूप का वर्णन हुआ और भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया। तो इसमें अर्जुन ने ये सब देखा कि सभी देवता जो है वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। हाँ, और जो भी सामने जो युद्ध के लिए भगवान के सामने, अर्जुन के सामने, पांडवों के सामने कौरव जो थे, वो सब भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान को सभी देवताओं प्रणाम कर रहे हैं। और अर्जुन यह बताए कि तो फिर वो देवता आपको प्रणाम क्यों ना करे, क्योंकि आप वो देवताओं के भी आदि स्रोत है। तो ऐसे भगवान जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी इतने महान आध्यात्मिक लोग जो उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा तो क्या ही कहना, हमको तो पूरा नतमस्तक होकर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ मंदिर जो है वो भगवान का स्थान है, और भगवान का यहाँ पे सम्मान से हमको भगवान के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो सम्मान का अर्थ ये है कि हम मंदिर में आके फ़ोन पे बात कर सकते हैं, भगवान के सामने नहीं। क्यों नहीं कर सकते? इससे यहाँ पे जो परम व्यक्ति उपस्थित है उनका अपमान होता है। मानो कि हमारे घर में कोई बड़े कलेक्टर साहब आ गए और वो हमारे घर में आए, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और हम फ़ोन पे बात करेंगे उनके सामने, उनको ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? उस बड़े व्यक्ति का अपराध होगा ना, है ना? तो ये तो कौन है? कलेक्टर को कुछ भी नहीं उसके सामने। भगवान के सामने अगर हम फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, टहल रहे हैं गार्डन की तरह, तो क्या होता है? भगवान का अपराध होता है। भगवान की कथा चल रही है तब हम फ़ोन मचड़ रहे हैं पीछे कोने में बैठ के कि प्रभु जी तो व्यासासन से दिखता नहीं है, हाँ, लेकिन भगवान को दिखता है ना? तो भगवान से हम बच सकते नहीं है। तो कृपा करके मेरा कोई मूल्य है नहीं, लेकिन भगवान के संदेश का मूल्य है। और ये मंदिर का अर्थ ये है कि हम भगवान को नतमस्तक हो। इसलिए ये क्रियाएं जो है हम इससे बचे प्रवचन के दौरान, और बाकी भी भगवान का गुणगान हो उस दौरान। बातचीत आपस में या फिर फ़ोन को चलाना या फिर ये सब कहने की वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये घर से सीख के आने की वस्तु होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कली काल के प्रभाव से हमको ये कोई संस्कार घर पे मिलते नहीं है। हमको हर चीज़, ये मंदिर जो होता है वो प्रशिक्षण का स्थान होता है। हमको आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मंदिर जो है हमारी वैदिक संस्कृति में होता है। लेकिन हम, और मानव जो होता है, मानव मतलब मनुष्य जो होता है, उसका जो प्रशिक्षण घर में होता है। लेकिन आज मंदिर से मनुष्य बनने का प्रशिक्षण देना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रशिक्षण समाज में नष्ट हो गया है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, हमारे लाभ के लिए है। तो आज के जो श्लोक है इसके अंदर भगवान को अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप सभी के आदि स्रोत हैं, सभी वस्तु के, भगवान सब देवताओं के आदि स्रोत है, और इसलिए आपको नमस्कार सभी देवता करते हैं। आप देवेश है, देवेश मतलब सभी देवताओं के ईश्वर है, मूल आदि देवता है, आदि भगवान है। और जगन निवास है,
मतलब कि महात्मा, कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। महात्मा, जगन निवास, देवेश, अनंत, अक्षर। हाँ, तो भगवान को ये सब संज्ञाओं के द्वारा उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने महान हैं। हाँ, और हमको इस महान भगवान का जो है शरण लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे देवी देवता जो है वो भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रेम करते हैं। हाँ, तो ये पिछले भी श्लोक में जब हमने चर्चा किया था तो इस विषय में हमने थोड़ा चर्चा किया था कि संबंध ज्ञान जो है हमको समझना बहुत जरूरी है। किसी को याद है हमने क्या चर्चा किया था? कुछ देवी देवताओं और भगवान का संबंध और हमारा देवी देवताओं के साथ संबंध 3-4 वीक हो गए शायद, इसलिए शायद भूल गए हो, लेकिन थोड़ा रिवाइज किसी को याद है? कोई उपस्थित था वो प्रवचन में? गलती हो सकती है, कोई बात नहीं हो, तो हम सीखने के लिए आए हैं। भगवान से अपने कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए। भगवान से संबंध बनाना चाहिए। तो संबंध क्या है हमारा भगवान के साथ, किसी को याद है? ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामय है। वो प्रवचन में जो चर्चा किया था उसके अनुसार दास का संबंध है। देवी देवताओं के साथ हमारा कैसा संबंध है, भगवान के साथ कैसा संबंध है, इसका बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था। किसी को याद है? प्रेम का संबंध, भगवान से प्रेम का संबंध हो सकता है, और अधिकारियों से ऑफिशियल होगा, प्रेम का संबंध नहीं हो सकता। तो हमने चर्चा किया था कि भगवान के साथ संबंध कैसा हो सकता है? प्रेम का संबंध हो सकता है। और भगवान के द्वारा नियोजित जो मैनेजर्स हैं, देवी देवता कौन है? मैनेजमेंट करते हैं ये भौतिक जगत का, अलग अलग विभागों का। 33 करोड़ देवी देवता है जो भौतिक जगत के अलग अलग विभागों का मैनेजमेंट करते हैं। तो उनके साथ हमारा क्या संबंध हो सकता है? हाँ, ऑफिशियल संबंध होता है ना, कि भाई हमारे घर का पानी बिजली चलाने के लिए कोई डिपार्टमेंट सरकार का कार्य कर रहा है, तो डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहा है उसके बदले में हम उनको लक्ष्मी देते हैं। और अगर हमारा घर का पानी का नल कट गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम विभाग में जाके वो अधिकारी को अर्जी देते हैं और जो हमने गलती की उसको सुधारते हैं। लेकिन वो अधिकारी से प्रेम करते हैं? हम प्रेम करते हैं? सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन प्रेम तो अपनी पत्नी से करते हैं ना। हाँ, वो भी करते हैं कि नहीं करते, अलग बात है। लेकिन वस्तु यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हम सबके आदि सोर्स है, आदि स्रोत है, इसलिए हमको भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध है। हाँ, हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, और ये सेवक और सेव्य इसका संबंध हमारा भगवान के साथ है। और बाकी जीवात्मा जो है, जो भगवान का विस्तार है, हम सब भगवान के दास है, विस्तार है। तो सभी जीवात्माओं का अलग अलग कार्य है। कुछ जीवात्मा उनमें से देवी देवता है जो अलग अलग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग भौतिक जगत के व्यवस्थाओं का संचालन, मैनेजमेंट करते हैं। और इस कारण के कारण हमारा उनके साथ संबंध है, क्योंकि वो भौतिक जगत का मैनेजमेंट करते हैं। तो उनके साथ हमारा संबंध जो है सम्मान का और ऑफिशियल संबंध है। वहाँ पे हम प्रेम उनको कर सकते नहीं है। प्रेम करने का प्रयास करेंगे तो हम सफल होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तव में उनके साथ मूलभूत प्रेम का संबंध है ही नहीं। एकमात्र प्रेम का संबंध हमारा किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। और बाकी भी ये भौतिक जगत की किसी भी जीवात्मा के साथ हमारा प्रेम का संबंध है नहीं। चाहे फिर हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, या फिर हमारा राष्ट्र हो, भारत हो, किसी के साथ हमारा प्रेम का संबंध है नहीं। ये बात सबको स्वीकार्य है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। है प्रेम का संबंध हमारा किसी के साथ? तो हमने चर्चा की थी विस्तार में पिछले कक्षा में। अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे किसी के साथ भी प्रेम का संबंध है नहीं। जिसको हम ये भौतिक जगत में प्रेम बोलते हैं वो क्या है?
तो याद नहीं है, क्योंकि बार बार ये माया इतनी पावरफुल है ना बुला देती है हमको। उसको क्या है? मिथ्या। काम है, काम। स्पष्ट शब्द में क्या है वो आई लव यू नहीं, लेकिन क्या है वो, हमको सूत्र बदलना पड़ेगा। हाँ, कि मेरी काम वासना उत्पन्न हो रही है, वो क्या है? काम है, लस्ट जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लस्ट बोलते हैं। तो काम का और प्रेम का भेद क्या होता है, कोई बता सकता है? वो भी चर्चा किया था। कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बोलनी पड़ती है। क्या भेद है काम और प्रेम का? काम मतलब कामना, इच्छा, किसकी इच्छा? इंद्रियों की। अपनी इच्छा को पूर्ति करने की वृत्ति मतलब काम, और भगवान की इच्छा को पूर्ण करने की वृत्ति मतलब प्रेम। तो ये भौतिक जगत में जो भी व्यवहार चलते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करने के व्यवहार है, चाहे बच्चों के साथ हो या पत्नी के साथ हो या फिर पड़ोसी के साथ हो या फिर देवी देवताओं के साथ हो। वो सब व्यवहार में क्या है? काम है, मतलब अपनी लाभ की वृत्ति है। कहीं ना कहीं हमारा लाभ वो व्यक्ति कर रहा है, इसलिए हम उसकी सेवा या उनका कार्य कर रहे हैं। गिव एंड टेक, जैसे धंधा होता है ना, बिजनेस, गिव एंड टेक। हाँ, मैं आपको इतना पैसा दूंगा तो आप मुझे वस्तु देंगे या ये सेवा देंगे। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर धंधा नहीं करेंगे हम। वैसे भौतिक जगत में क्या है? गिव एंड टेक धंधा है। हाँ, यहाँ पे प्रेम है नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम जुड़ते हैं तो हमारा कार्य क्या होता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति वहाँ उद्देश्य नहीं है, भगवान की प्रसन्नता वहाँ उद्देश्य है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेम, उसको बोलते हैं प्रेम। और वो जो भगवान को केंद्र में रख के फिर हम हमारा परिवार में पत्नी को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, बच्चों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, तो फिर वो प्रेम कहा जाएगा, नहीं तो ये प्रेम है नहीं। ठीक है, तो देवी देवताओं के साथ हमारा संबंध जो है वो कैसा है? काम का संबंध है, प्रेम का संबंध हो सकता नहीं है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि आप बोलते हैं तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जो है परम है और बाकी सब देवी देवताओं का आप स्वीकार करते नहीं है। या तो ये बोलते हैं कि शिव जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, या ब्रह्मा जी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और आप शिव जी को नहीं मानते, ब्रह्मा जी को नहीं मानते। ये कई बार ऐसा प्रश्न उठता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शिव जी को स्वीकार करते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ब्रह्मा जी को स्वीकार करते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुर्गा को स्वीकार करते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गणेश जी को स्वीकार करते नहीं है। सभी देवी देवताओं का उनका यथा योग्य स्थान है, क्योंकि वो भी भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान के दास हैं, वैसे ही देवी देवता भी भगवान के दास है, वो भगवान के सेवक हैं, और वो भगवान की इच्छा से ये भौतिक जगत का संचालन कर रहे हैं। तो हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा है? सम्मान का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? सम्मान का, क्योंकि वो भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से हम उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन वो हमको ये भौतिक जगत के चक्र से निकाल सकते नहीं है। हाँ, निकाल सकते नहीं है। हमारा सिर में दर्द होगा तो पत्नी हमारा सिर जो है दबा देगी ना, या हमारे घर में पानी नहीं आएगा तो वो पानी के डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति वो पानी का लाइन खोल देगा। लेकिन क्या हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई निकाल सकता है? तो देवी देवता भी ऐसे ही हमारे ये भौतिक जगत की यात्रा में जो हमारे जो दुख निर्धारित है, वो दुख में से थोड़ी हमको राहत दे सकते हैं, लेकिन उनमें से मुक्त कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशाम विष्णु तत्र न संशयः। भगवान विष्णु के अलावा कोई मुक्ति प्रदान कर सकता नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। भगवद गीता में कई अलग अलग प्रकार से ये वस्तु जो है ये इंगित की गई है। भगवान श्री कृष्ण अपना सर्वोपरिता स्थापित करते हैं, अर्जुन
उसको स्वीकार करते हैं और भगवान बताते हैं कि कैसे लोग देवी देवता के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और कैसे भगवान बहुत ही भारी शब्दों में उनको क्या बोलते हैं, वो मूर्ख है। क्या बोलते हैं? मूर्ख है। भगवान बहुत भारी शब्द में बोलते हैं, कामस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान क्या बोलते हैं कि जिनका हृदय काम के द्वारा हरित हो गया है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। हाँ, क्यों ऐसे भगवान कड़क शब्द में बोलते हैं? क्योंकि पूरा अगर हम सम्यक रूप से भगवद गीता को समझने का प्रयास करें तो हमको पता चलता है कि ऐसा कार्य करना, देवी देवताओं की शरण में जाना भौतिक सुख सुविधा के लिए, वो कैसे मूर्खताजन्य है। क्योंकि मानो कि मुझे फोड़ा हुआ है, फोड़ा होता है ना कई बार शरीर पे, तो मोटा फोड़ा हो गया, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? चीरा काटेगा ना, काट देगा उसको। तो उसका सही समाधान है ना, उसका सही समाधान क्या है? फोड़े में से मुक्त होने का, उसको काटना पड़ेगा। मैं घर पे बैठे उसको तो उससे क्या होगा? फूंक मारने से क्या होगा? थोड़े क्षण के लिए थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मूलभूत क्या करना पड़ेगा? उसको काटना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही अभी हमको फोड़े हुए भौतिक जगत में बहुत सारे कुछ ना कुछ दुख आते रहते हैं जीवन के अंदर, और हम क्या करते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं? देवी देवता के पास जाके बोलते थोड़े इसमें से मुक्त कर दो मुझे। हाँ, जैसे वो गणेश जी का होता है ना, वीज़ा गणेश होते हैं, वीज़ा गणेश कि मुझे अमेरिका जाने का वीज़ा चाहिए तो मैं उनकी पूजा करूँगा तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, या फिर मैं ये मन्नत मानूंगा, हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये मन्नत मानूंगा भगवान मुझे ठीक कर ले। हाँ, ये प्रख्यात है, ये शिव जी के मंदिर में जाके ये मन्नत मानते हैं तो वो शिव जी ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे अलग अलग देवी देवता अलग अलग के पास हम मन्नत मानते हैं, और मन्नत मान के हम सोचते हैं कि हमारे भौतिक जगत का जो यात्रा है इसके दुख में से हमको टेम्पररी वो फूंक मार के हमको राहत मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे बाहर के जगत में भी ऐसे ढोंगी योगी साधु और इस प्रकार के बहुत है कि उनको भी धन उपार्जन करना है, तो लोगों को आते हैं ये भाई ये मन्नत रखो, ये नारियल चलाओ, ये विधि करो, वो विधि करो, आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, वो समस्या ठीक हो जाएगी। हाँ, आपके कुंडली में ये लिखा हुआ है, ये दोष है, वो दोष है, आपका ये दोष दूर कर देंगे, वो दोष दूर कर देंगे। और हम जो है ये सोचते हैं कि ये सब दोषों में से हम मुक्त होके अद्भुत आनंदमय और रोमांच भरा जीवन इस भौतिक जगत में हम जिएंगे, हमारा ये धारणा होता है। लेकिन मूल तो फोड़ा जो है उसको काटना पड़ेगा, और फोड़ा क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमको ये शरीर पे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है, इसका मूल समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो नए शरीर में नए फोड़े होंगे। क्या होगा? नए शरीर में नए फोड़े होंगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम जो कार्य करते हैं, अभी हम जो कर्म करते हैं, वैदिक संस्कृति में क्या था कि जो भी हम जो कर्म करते थे वो कर्म के अनुसार वो कर्म का फल हमको मिलता है। 14 लोक है, प्रभु जी बैठे हैं वहाँ बाजू में, आप भी सब देख सकते हैं। प्रभु जी बताइए पढ़ के क्या क्या नाम है उनके। हाँ, भूर लोक जो है, भूर लोक मतलब पृथ्वी लोक जिस पे हम हैं अभी, वो जो बड़ा गोला है ना, गोला, ब्रह्मा जी बैठे हैं ऊपर। नहीं वो गोले में ही ब्रह्मा जी बैठे हैं। हाँ, तो इसमें बीच में 14 लोक का नाम लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? भूर बीच में, सबसे बीच में है भूर। भूर के ऊपर क्या है? भुआ। नहीं, हाँ बीच से चालू करते हैं, बीच से, पृथ्वी लोक से। भू के ऊपर क्या है? भुवर। फिर भूर भुवर स्वर्ग, फिर महल लोक, फिर जनलोक, तपलोक, और फिर सत्यलोक, और नीचे अतल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, रसातल और पाताल, और नीचे
28 प्रकार के नरक। तो ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, जो कर्म हम करते हैं उस प्रकार से हमारी गति होती है। हाँ, तो कर्म करते हैं ना, हम सब कर्म करते हैं, हम सब संसारी लोग हैं ना। संसारी लोग क्या कार्य करते हैं कि भाई शरीर चलाना है, परिवार चलाना है, तो हम सब कार्य तो करते हैं। और कार्य करना, शास्त्र में बताया कि कार्य किए बिना किसी के मुंह पे अपने आप निवाला आने वाला नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मृगे मुखा। ऐसा नहीं है कि सूते हुए सिंह के सामने अपने आप जो है हिरण आ जाएगा, उसको शिकार करने जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कर्म तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कर्म करते हैं। तो लेकिन वो कर्म जो करते हैं हम, तो उसका पाप और पुण्य का फल होता है। तो पाप और पुण्य के फल के अनुसार फिर हमको भगवान भगवद्गीता बताते हैं कि उद्वम गच्छन्ति सत्वस्तः मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृतेषु अधो गच्छन्ति तामसः। कि अगर हमने पुण्य कार्य किए तो ऊपर के जो लोग हैं, भूर भुव स्वः, भू के ऊपर स्वर्ग लोक, जनर लोक, तप लोक, ऊपर तक सत्य लोक तक हम जा सकते हैं पुण्य कार्य करने से। और पाप कार्य करने से अतल वितल पातल महातल और नरक 28 प्रकार के नरक में हमारा प्रवेश होता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ बताया गया है शास्त्र में, क्योंकि इस जीवन में हमको ऐसे कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे ये पुण्य और पाप के चक्र से हम मुक्त हो सके। क्योंकि हमने मानो कि पुण्य अर्जित किया तो हम स्वर्ग लोक में गए, वहां पे विशाल सुख का लाभ मिलेगा। कैसा? विशाल सुख का लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम कर्म करते हैं इस सोच के साथ कि भाई मैं पैसा जमा करूँगा, SIP करूँगा और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊँगा और फिर बड़ा घर बनाऊँगा। ऐसा सोचते हैं ना, कोई भी व्यक्ति सोचता है संसार में, जो पढ़ा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा, ज़मीन खरीदूँगा, उसके भाव बढ़ेंगे, हाँ, और मेरे लिए घर बनाऊँगा, घर बनाने के बाद मैं गाड़ी लाऊँगा, गाड़ी लाने के बाद मैं घूमूंगा उसके अंदर। हाँ, तो ऐसे हम आयोजन करते हैं, इसलिए हमारा सुख बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? सुख, जीवन, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए हमारे टिक मार्क्स होते हैं, बकेट लिस्ट होता है। हाँ, कि ये 2025 में मेरा फ्रिज आएगा, 2026 में टीवी आएगा, 2027 में घर बनेगा, 2028 में मैं ये करूँगा, मलेशिया जाऊँगा, थाईलैंड जाऊँगा, और ये बकेट लिस्ट का अंत आता नहीं है। वैदिक संस्कृति में जो बुद्धिशाली लोग थे, एक स्तर के बुद्धिशाली लोग, वो समझते थे कि और अधिक विशाल सुख कहाँ है, क्योंकि ये सुख तो भौतिक जगत में यहाँ पे जो सुख है उससे भी अधिक विशाल सुख कहाँ है? स्वर्ग लोक में है। कहाँ? स्वर्ग लोक में। क्यों? क्योंकि वहाँ अप्सरा बहुत सुंदर है वहाँ की अप्सराएं बहुत सुंदर है। और अभी यहाँ का जो एक दिन है, वहाँ के 6 महीने जो है वहाँ के यहाँ का एक दिन बराबर है। आयुष्य बहुत लंबा है, वृद्धावस्था वहाँ होती नहीं है। हाँ, और सबके शरीर से सुगंध प्रसरित होती है वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे स्वर्गलोक का वर्णन है कि विशाल सुख है वहाँ पे। तो वो क्या करते थे? पुण्य कार्य करते थे जिससे कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। पुण्य कार्य में क्या करते थे? तो कर्मकांड का वर्णन है शास्त्रों के अंदर, देवी देवताओं की आराधना, हाँ, देवी देवताओं की सेवा पूजा, जिससे कि स्वर्ग में तो देवी देवता रहते हैं ना। तो हाँ, पहले लोग जो यहाँ के थे वो इस प्रकार से चंद्रलोक, स्वर्गलोक जाने का इच्छा रखते थे। अभी हम रॉकेट लेके जाने का प्रयास करते हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, फोटो तो दिखाते लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से चंद्रलोक, सूर्यलोक और स्वर्गलोक जाने की इच्छा करते थे अपार सुख के लिए। हालांकि स्थिति क्या है कि वहाँ के जो देवी देवता है, शास्त्र में वर्णन है, ये भौतिक जगत जो है, यहाँ ये भूरलोक जो है, ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक भी इसको बोलते हैं। यहाँ आने के लिए वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। स्वर्ग लोक के देवी देवता क्या करते हैं? ये मृत्यु लोक में आने के लिए प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष में। क्यों? उनके पास तो अपार सुख है, फिर भी क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है विशेष करके, जिसको सुदुर्लभम बताया गया है, इसके
मनुष्य जीवन के अंदर अवसर होता है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सके। क्योंकि स्वर्ग में क्या है, अपार सुख है, तो वहाँ भगवान की भक्ति करने की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि जिसके पास अपार सुख है उसको लगता ही नहीं कि मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है। वो भूल जाता है कि वो अपार सुख परमानेंट रहने वाला नहीं है। जिस दिन बैंक में बैलेंस खत्म, फिर हम कटोरा लेके वापस भीख मांगेंगे। होता है ना कई बार ऐसे। गांव के अंदर कोई इंडस्ट्री आ जाती है, हाँ, या फिर गांव के अंदर सिटी से जुड़ जाता है, तो खेतीबाड़ी होती है, तो व्यक्ति को बहुत कॉलोनी कटती है तो बहुत पैसा मिलता है। लेकिन फिर पैसा जो उड़ाता है यहाँ वहाँ विदेश घूम के आता है और बाद में गाड़ी बाड़ी खरीद के बंगला बना के रख लेता है, लेकिन फिर गाड़ी में डीजल डालने के लिए पैसे बचते नहीं है, तो फिर वापस कटोरी लेके वही जो कंपनी आई उसमें नौकरी करने व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है कि हमने पुण्य कार्य अर्जित किया देवी देवताओं की उपासना करके, हम स्वर्गलोक में गए, वहाँ पे बहुत भोग किया, हाँ, बहुत अप्सराओं के साथ नृत्य किया, लेकिन एक दिन आया कि बैंक बैलेंस खत्म हो गया, फिर वहाँ वापस मृत्यु लोक में। और ऐसे आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हम क्या करते हैं, पुनरावर्तन करते रहते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका, ऐसे जो लोक बताया है ब्रह्मांड के अंदर, जो ये 14 लोक है, ये लोकों के अंदर हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी विशाल सुख और कभी विशाल दुख। नरक के अंदर क्या मिलता है, विशाल दुख मिलता है। अलग अलग जिस प्रकार से कर्म किए उस प्रकार की प्रताड़नाएं नरक में होती है। आज के समाज के धारा धोरण के अनुसार किसी का स्वर्गवास होने वाला नहीं है। कितना भी पेपर में स्वर्गवास लिख के छाप दो कि ये आदमी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन किसी का आज एक समाज के धारा धोरण के द्वारा किसी का स्वर्गवास होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वर्गवास करने के लिए भी शास्त्र में पुण्य कार्य बताए गए हैं, जिसमें बहुत विधि विधान है। ऐसा नहीं कि गणेश जी को लेके निकले और डीजे बजाया तो इसमें गणेश जी की पूजा हुई वहाँ पे। आज जो देवी देवता का भी पूजन जो होता है ना, वो पूजन शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है ना, वो इंद्रिय तृप्ति हो गई है। वहाँ पे डीजे बजा के भौतिक जगत के गीते गाए जाते हैं। वहाँ पे देवी देवताओं की आराधना शास्त्र में बताई, उसमें बहुत तपस्या बताई गई है। व्रत तप ध्यान इत्यादि देवी देवताओं की आराधना में बहुत कुछ करना पड़ता है, हम वो करते नहीं है। ऊपर से देवी देवताओं को परेशान करते हैं, है ना, तो उससे क्या होने वाला है, नरक लोक का गामी हम होने वाले। तो आज में तो पुण्य कार्य भी नहीं बचा है, पूरा पाप कार्य ही हो गया है। मूलभूत बात क्या है कि अगर पुण्य कार्य भी हमने किया और स्वर्ग लोक भी हम गए, तो वहाँ से भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, हम वापस मृत्यु के जगत में आते हैं। मृत्यु का जगत जो है इसमें हम आते हैं। और यहाँ पे लाभ क्या है, लाभ ये है कि जो मनुष्य सुदुर्लभ हमारा जन्म है, जिसमें हमको कर्म करना है, वो कर्म जो है हम इस प्रकार से बुद्धिमता पूर्वक शास्त्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भगवद गीता में बताया है, उस प्रकार से करने से हम ये पूरे चक्र से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में अपने मूलभूत कार्य में लग सकते हैं। मतलब कि ये दुर्ग के अंदर, जेल के अंदर मानो हम अच्छे कार्य करेंगे तो जेलर क्या करता है, हमको भाई वो काल कोठरी में रखा है, काल कोठरी में से निकाल के हमको जैसे हवा उजास आने वाली जगह है वो वाली जेल में डाल देता है। लेकिन हम तो जेल में ही है। मानो कि जेल के जो अलग अलग वो होते हैं ना, जेल में क्या होता है वो बार्स क्या बोलते हैं, सलिए क्या बोलते हैं उसको, रॉड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, सलाखें। मानो कि एक सलाखे गोल्ड की है, दूसरी सलाखे चांदी की है और तीसरी सलाखे लोहे की है। बोले जो कैदी जितना अच्छा होगा उसको उस प्रकार की सलाखों में बिठाया जाएगा। तो बोले आपने लोहे की सलाखे में अच्छे से चक्की पीसी, क्या किया, ऐसा बोलते हैं ना जेल में जाना वाला चक्की पीसना, मतलब उन्हें अच्छे से चक्की पीसी तो क्या किया जाएगा, आपको गोल्ड की सलाखों में डाल दिया जाएगा। वहाँ भी चक्की पीसना है लेकिन गोल्ड की सलाखों में, हाँ, और नहीं तो फिर चांदी की सलाखों में, लेकिन अंत में तो वो जेल ही है। ऐसे भौतिक जगत के जो भी 14 भुवन है, हाँ, हम सोचते हैं कि देवी देवताओं की आराधना करने से वो थोड़ी चक्की पीसने वाला काम जो है थोड़े समय के लिए थोड़ा राहत मिल जाएगा, लेकिन वो पीसने का काम छूटने वाला है नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं
कि आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती न अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और ये बताते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ये स्वर्गलोक में विशाल पुण्य का लाभ प्राप्त करने के बाद, उसको भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। तो ये चक्र जो हमारा चलता रहता है। तो मनुष्य जीवन में सुदुर्लभम जीवन में हमको अवसर है कि भगवत गीता के अनुसार जो भगवान ने कर्म बताया है, ये कर्म करने से हम ये चक्की पीसने वाला जो कार्य है, आज हम इस विषय पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज गणतंत्र दिन है ना, भारत का गणतंत्र दिन है। और ठहर ठहर हर जगह पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, झंडा वंदन, क्या बोलते हैं उसको, ध्वज बंधन कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग बहुत उत्साह से वंदे मातरम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भारत को आज़ादी मिली और भारत का संविधान बना। लेकिन हमको ये प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए हैं? क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए? हम भौतिक जगत के जेल के अंदर है। हमको वो लोहे का सलाखे थे, उसमें से हमको चांदी की सलाखे में रख दिया गया। हालांकि वो भी प्रश्नार्थ चिन्ह है कि हम अंग्रेजों के राज में अच्छे थे या अभी अच्छे हैं। हाँ, वो भी प्रश्नार्थ चिन्ह है, क्योंकि जो सलामी ठोक रहे हैं वो तो अंग्रेजों के ही चेले हैं। उनके वस्त्र क्या है? भारत के वस्त्र क्या थे? वैदिक संस्कृति में हमारे वस्त्र क्या थे? तो धोती कुर्ता पहन के सलामी ठोक रहे हैं, जीन्स और टी शर्ट पहन के सलामी ठोक रहे हैं ना। तो क्या वो मुक्त हो गए अंग्रेजों के गुलामी से? जीन्स और टी शर्ट कौन पहनता था? तो हम उनकी गुलामी से मुक्त हो गए। हम जो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हमारे बच्चों को हम कहाँ भेजते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं ना। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, संस्कृत बोलते हैं, हम संस्कृत बोलते हैं। भगवद्गीता पढ़ते हैं हमारे बच्चे, क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश किसकी भाषा है? हाँ, पिज्ज़ा कहाँ से आया? बर्गर कहाँ से आया? हाँ, मतलब हर वस्तु हम उनका जीवन के अनुसार, उनकी धारा के अनुसार जी रहे हैं और सलामी ठोके बोलते हैं कि आपने हमको आज़ाद कर दिया। ये आज़ादी है? ये आज़ादी भौतिक स्वरूप में भी नहीं है। आध्यात्मिक स्वरूप की आज़ादी की तो बात की बहुत दूर की बात है। भौतिक स्वरूप में भी ये आज़ादी है नहीं। हम तो उनके गुलाम हैं, इसीलिए अभी भी हमारे मन के ऊपर वो राज कर रहे हैं। अगर हम स्वतंत्र हुए होते तो हमारी वैदिक संस्कृति को, भगवद गीता की संस्कृति को, रामायण की संस्कृति को हम पालन करते। नहीं कर रहे हैं मतलब कि अभी भी हम उनके गुलाम बने बैठे हैं। तो ये एक गुलामी है जो भौतिक धरातल की है। और इसके ऊपर की बड़ी गुलामी है जिसमें अंग्रेज भी उसमें वो गुलामी में है। वो क्या है? ये भौतिक जगत के दुर्ग की गुलामी, जिसमें अंग्रेज भी है, अमेरिकन भी है, रशियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, देवी देवता भी है। देवी देवता भी वो गुलाम है माया के जगत के अंतर्गत। ये भगवान के माया के जगत के अंतर्गत जो भी 14 लोक हैं, 14 लोक में जो भी वास करते हैं वो गुलाम है। और भगवान हमको उसमें से आज़ाद करना चाहते हैं, हमको मुक्त करना चाहते हैं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करना चाहते हैं। इतना बड़ा अवसर भगवान हमको दे रहे हैं। और ये कब संभव है? ये सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है। सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म जो हमारा, इसके अंदर संभव है। और इस जन्म के अंदर हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो भगवान ने बताया भगवद गीता के अंदर। और बहुत सरल कर्म है, कोई तानसेन की तोप नहीं फोड़ने जाना है हमको। बहुत सरल कर्म है, हमारे रोज प्रतिरोज के जीवन में हम कर सकते हैं। और बस इतना ही करने से हम ये भौतिक जगत के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कितना सही चीज़ है ना। लेकिन हमको वो जानना पड़ेगा, भगवान क्या बताते हैं भगवद गीता में, जानना पड़ेगा। तो भगवान बहुत सरल रास्ता देते हैं। यत् करोसि यद् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बताते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम कर्म तो करते हैं अपने जीवन में परिवार को चलाने के लिए। भगवान बताते हैं कि ये कर्म किस लिए करना है?
भगवान के लिए करना है, भगवान के अधीन होके किसके लिए करना है? भगवान के लिए। तो अभी हम कर्म किसके लिए करते हैं? हम अभी कर्म करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? बता सकते हैं जो भी स्वयं के लिए और देशभक्ति के कार्य भी होते हैं, तो किसके लिए करते हैं? दो प्रकार के कर्म अभी हम करते हैं। एक तो इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब मेरी खुद की इंद्रिय तृप्ति, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की भी इंद्रिय तृप्ति। तो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं प्रयास करता हूँ, और मेरा समाज, मेरा देश, मेरे लोग, उनको मैं उनकी इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने का भी हम भौतिक जगत में कार्यक्रम बनाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि मत करो सी, मेरे लिए कार्य करो, भगवान के लिए कर्म करो। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के लिए कर्म करना मतलब कि हमारा ध्यान नहीं रखना, खुद का ध्यान नहीं रखना, क्या इसका ये अर्थ है? ये अर्थ नहीं है। भगवान ने बोला मेरे लिए कार्य करो, मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल जो है वो फल भगवान को अर्पण करना है। फल जो है वो क्या? भगवान को अर्पण करना है। तो हमारे घर के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र रख के हम जो कार्य कर रहे हैं भौतिक जगत में अर्थ उपार्जन का, हम संसारी है सब, हमको घर चलाना है। तो संसारी कई बार भ्रांत धारणा होती है कि भगवान की भक्ति करना मतलब सिर्फ सन्यासी का कार्य है। ये गलत बात है। अर्जुन सन्यासी थे, अर्जुन गृहस्थ थे, वो भी संसारी थे, और अर्जुन को भगवान ने बताया कि आप गृह त्याग करो। नहीं, अर्जुन को करना चाहता था, मुझे तो युद्ध से भागना है, मैं जंगल में जाके आराधना करूंगा। नहीं, अर्जुन को भगवान ने बोला युद्ध करो। तो हम सब सन्यासी संसारी है, तो हम सबको युद्ध करना है। परिवार में पत्नी का नियोजन, बच्चों का नियोजन, माता पिता का नियोजन, सब गृहस्थी का कार्य कर्म करना है, लेकिन किसके लिए करना है? भगवान बोले मत करो सी, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम किस लिए परिवार नियोजन कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। इसका अर्थ क्या होता है कि मानो कि अगर मैं पति हूं, या मैं पत्नी हूं, या फिर मैं पुत्र हूं या पुत्री हूं, या मैं जो भी हूं, तो सभी अवस्था का शास्त्र के अंदर कर्तव्य बताया गया है। शास्त्र के अनुसार जब हम कर्तव्य करते हैं, मतलब कि भगवान के द्वारा बताए हुए कर्तव्यों को हम करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम जो है वो कर्म के बंधन से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो जब कर्म हम पति का करते हैं या फिर पत्नी का करते हैं, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए वो कर्म करते हैं, तो कैसे होगा? पति का कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे होगा? कोई सुझाव दे सकता है? पति का कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे होगा? पति क्या करेगा गृहस्थ जीवन में? संसारी लोग हैं ना सब, तो यहाँ पे तो पति क्या करेगा भगवान श्री कृष्ण के लिए? कर्म कैसे करेगा गृहस्थ जीवन में? परिवार को भक्ति में लगाएगा। परिवार को भक्ति में लगाएगा। तो परिवार को भक्ति में लगाने का सबसे पहला कैसे होता है कार्य? खुद भक्त बनेगा। क्या होगा? खुद भक्त बनेगा। मैं भक्त नहीं हूं तो मैं परिवार को कैसे बोल पाऊंगा? वो सुनेंगे मेरी बात? तुरंत पत्नी पकड़ लेगी कि आप में तो इतने छेद है और मेरी बुराइयां कर रहे हो आप। हाँ, तो सबसे पहले पति मतलब वो भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनेगा। क्योंकि पति गृहस्थ जीवन में परिवार का मुखिया है, तो वो क्या कर्म करेगा? श्रेष्ठ भगवान की भक्ति करेगा। कैसे? गुरु के मार्गदर्शन में। सरल है। क्या करना है उसको? गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करनी है। अपने जो भी कार्य कर रहा है वो कार्य को भगवान की सेवा में लगाना है, उसके फल को भगवान की सेवा में लगाना है। कार्य करते हैं हम, कर्म करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, उसको क्या करते हैं? घर में खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं। तो पति क्या करेगा? भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करेगा। पत्नी का क्या कर्म है?
पत्नी क्या करेगी? कृष्ण का कर्म, भगवान ने बोला ना कि आपका कर्म मुझे मेरे लिए करना है, तो पत्नी क्या कर्म करेगी कृष्ण के लिए? पत्नी पति की सेवा करेगी। क्यों? अगर पति भक्त है तो पत्नी पति की, पति भक्त नहीं है तो पत्नी क्या करेगी? पति का सहयोग करेगी भक्ति में। पत्नी का अर्थ है सहधर्मिनी। सहधर्मिनी वैदिक संस्कृति में वाइफ नहीं बोलते, हस्बैंड वाइफ आजकल हम बोलते हैं ना, ये हर अंग्रेजों की औलाद बन गए हम, इसलिए हमको पता ही नहीं है सब भगवद गीता के अनुसार क्या जीना है, पत्नी का धर्म क्या है। हमारे वैदिक शास्त्र में बताया पत्नी का अर्थ है सहधर्मिनी। सहधर्मिनी मतलब पति भगवान श्री कृष्ण का भक्ति कर रहा है तो पत्नी वो भक्ति में सहधर्मिनी मतलब सहायता करेगी। अभी ये है कि पत्नी को भगवान की भक्ति नहीं करनी है और पति को भी भगवान की भक्ति नहीं करनी है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? महाभारत। महाभारत में तो भगवान की भक्ति हुई थी वास्तव में। दोनों क्या करते हैं? विश्व युद्ध। हाँ। तो क्या होता है घर परिवार के अंदर? हम सब मिलके जाते हैं नरक के 28 जगह पे। बताएं कितने प्रकार के नरक है? 28 प्रकार के नरक में हम जाते हैं, बच्चों को लेके सह-परिवार चलेंगे। हाँ, जैसे सह-परिवार यात्रा होती है ना, ऐसे सह-परिवार नरक की यात्रा। हाँ, तो पति का कृष्ण का कर्म का अर्थ है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक बनेंगे, भगवद गीता का पठन करेंगे, भगवान के संदेश को हमारे जीवन में उतारेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और पत्नी जो सहधर्मिणी है वो कार्य करेगी कि पति के मार्गदर्शन में, इसके पति के मार्गदर्शन में वो घर के अंदर पति को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के कार्य में सहाय करेगी। और फिर बच्चे जो है वो इस प्रकार के वातावरण में जब पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो अपने आप बच्चे तो माता पिता की कॉपी होती है। बच्चे कौन होते हैं? माता पिता की कॉपी होती है, वो तो सीखते हैं, हम जो करते हैं उससे सीखते हैं, है ना। तो अपने आप फिर बच्चे जो है अपने कृष्ण भक्ति में लगेंगे, क्योंकि घर में माता पिता भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले रहे हैं, माला कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे, स्वाभाविक है। तो भगवान बताते हैं कि आपका कर्म जो है उसका फल मुझे समर्पित करो। इसका अर्थ यह है कि जो भी संसार में अपना कार्य कर रहे हैं, जितना संभव हो सके आज के जगत में शास्त्र के अनुमोदित, वैसे कर्म हमारा शास्त्र के अनुमोदित होना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए? अर्थोपार्जन का भी जो हम कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का खिस्सा फाड़ के पैसा लेके मैंने अपना घर चलाया, वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है नहीं। चोरी करके मैं अपना घर चला रहा हूँ, वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है नहीं। श्रेष्ठ है कि हम शास्त्र के द्वारा अनुमोदित कार्य जो है उस प्रकार से हमारा अर्थोपार्जन करें। लेकिन आज के समाज में बहुत गंभीर स्थिति है, शास्त्र के द्वारा कर्तव्य जो बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस प्रकार से अर्थोपार्जन करने की स्थिति बहुत मुश्किल है। सब अर्थोपार्जन में पापमयी जीवन लगा हुआ है। तो कम से कम हमको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पापमयी सोर्स से हम हमारा अर्थोपार्जन ना करें, ऐसे हमारा कर्म ना करें। जितना संभव हो शास्त्र के अनुमोदित कर्म करके अर्थोपार्जन करें। लेकिन जैसे भी हमारा अर्थोपार्जन हुआ उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो पुण्य और पाप का फल तो मिलेगा। पुण्य का फल मिलेगा तो भी घूमते रहेंगे, पाप का फल मिलेगा तो भी घूमते रहेंगे जगत में। तो इसलिए उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार को चलाने के लिए कार्य करो, लेकिन वो कर्म का फल जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में फल लगाने का अर्थ क्या है? तो भगवान बहुत सरल शब्दों में भगवद गीता के अंदर बार बार अलग अलग श्लोकों के अंदर इसका वर्णन करते हैं। हाँ, भगवद गीता पूरा भगवान बताते हैं और फिर भगवद गीता के अंत में 2 श्लोक भगवान बताते हैं, चरम श्लोक, जिसको बताया भगवद गीता के सार रूप श्लोक बताया 18वें अध्याय में। किसी को पता है ये 2 श्लोक क्या है? एक आध शब्द भी याद हो तो चलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मां शुचः। बढ़िया। दूसरा श्लोक, मन्मना
भवनोद भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यस्य बढ़िया, आप खड़े हो जाइए, परस में ही खड़े हो जाइए, यहाँ आ जाइए, जोर से बोलिए माइक में। देखिए ये बच्चों के, देखिए परिवार में जब भक्ति होती है ना तो ये क्या होता है, ये देखिए बच्चा अभी बोलेगा, बोलिए, दोनों श्लोक बोलिए एक के बाद एक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना मन्मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। किसने सिखाया आपको ये? पिताजी। हाँ बोलिए, किसने सिखाया? पिताजी। पिताजी ने सिखाया। तो अभी पिताजी जब भगवान के भक्त बने तभी तो बच्चे सीख पाए ना। हाँ, अभी कई बार लोग हमारे पास आते हैं, मेरा बच्चा बहुत ही परेशान करता है हमको, हाँ मेरा बच्चा मेरी बात मानता नहीं है। प्रभु जी इसको भक्ति सिखाओ ना। भक्ति किसको सिखाने की जरूरत है? बच्चे को, माता पिता को, सबसे पहले माता पिता को सीखनी पड़ेगी, है ना। तो हम सबका प्रधान कर्तव्य है कि हम अपने अपने संसार के जीवन में हम भगवान के भक्त बने। तो ये दो श्लोक जो है, ये 2 श्लोक में भगवान ने पूरा भगवद गीता का सार बताया है। बताया भगवान ने कि मन मना भवमत भक्तो, 4 क्रियाएं भगवान ने बताई है सार रूप में। मन मना मतलब कि आपका मन जो है वो मेरी सेवा में लगाओ, इसमें मेरे में लगाओ। हमारा मन जो है उसको भगवान में लगाना। मन को भगवान में लगाने का अर्थ क्या है? अभी हम शांति से बैठ के अगर हम चिंतन करें तो हमारा मन कितनी दिशा में भागता रहता है, भागता रहता है ना। तो मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रमुख तरीका ये कलयुग में है, ये महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करने से मंत्र का अर्थ है जो मन को तारता है। महामंत्र का अर्थ है जो विशेष परिस्थितियों में मन को तारता है। तो ये कलयुग की परिस्थितियाँ विशेष परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे मन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, हर दिशा से प्रताड़ित है ना। आजकल वो स्मार्टफोन आ गया है तो और अधिक प्रताड़ित हो गया है। जिस नई पीढ़ी जो है ना, जेन जी बोलते हैं जिसको, जेन जी और जेन अल्फा, इन्होंने को स्मार्टफोन के पहले का जीवन ही देखा है। लेकिन जिन्होंने स्मार्टफोन के पहले का जीवन देखा है उनको पता था कि जीवन कितना अच्छा था। आज स्मार्टफोन आ गया है तो 2 मिनट भी शांति से हम एक वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते नहीं है। तो परिस्थितियाँ विशेष है और ऐसे विशेष परिस्थितियों में विशेष मंत्र चाहिए, और ये विशेष महामंत्र है ये भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मन मना, इसका अर्थ है कि भगवान का नाम का हमेशा जप करते रहना चाहिए। सरल है ना, बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकते हैं। हाँ। तो घर पे हमारे कर्म करते करते हम भगवान का नाम स्मरण करें। मन मना भवमद भक्तो, भगवान क्या बताते हैं? मेरे भक्त बनो। दूसरा बताते हैं मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त बनो का अर्थ क्या है? भक्त बनने का अर्थ क्या है? भक्त बनने का अर्थ है कि भगवान से हमारा संबंध प्रेम का है, उसका वृद्धि करना, भगवान की सेवा करके, भगवान की सेवा करके भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़ाना। तो हम भौतिक जगत के अंदर संसारी लोग जो होते हैं संबंध बढ़ाते हैं ना, हमारे रिश्तेदार बढ़ाते हैं, हमारे रिश्तेदारों से हमारा संबंध निभाते हैं। तो वो संबंध निभाते निभाते हम भगवान के साथ हमारा संबंध भूल जाते हैं। तो हमारा संबंध भगवान के साथ बढ़ना चाहिए। और कैसे बढ़ेगा? जब भगवान के कार्यक्रम हम उसमें जुड़ेंगे अपने आप को। भौतिक जगत में संबंध कैसे बढ़ता है? सामाजिक प्रसंगों में हम जाते हैं सलामी ठोकने के लिए कि मैं आ गया, दिखावे के लिए जाते हैं ज़्यादातर लोग, है ना, कि भाई ये व्यक्ति हाजिर हो गया, ये विवाह में हाजिर हो गया, है ना, यही होता है। खाना पीना खा के
आ गए, तो संबंध लेकिन उससे रहता है व्यक्ति के साथ। तो ऐसे हमको भगवान का संबंध ऐसे नहीं रखना है दिखावे के लिए, प्रेम पूर्वक भगवान का संबंध रखना है। मतलब कि प्रेम पूर्वक नित्य जो ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन होते हैं, ये कार्यक्रमों में हमको भाग लेना है। भगवान की एकादशी होती है तो एकादशी को हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करना है। भगवान के आविर्भाव होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के आविर्भाव तिरोभाव होते हैं। तो अनेक कार्यक्रम मंदिर में होते हैं, ये संबंधों को बढ़ाने हैं, भक्तों के साथ संबंधों को बढ़ाने हैं। इसमें हमारी वृद्धि होनी चाहिए और वो संबंध जो है उसको अपने अपने स्थान पे रखना है। सबसे ज़्यादा संबंध महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का। तो भक्त बनना मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध, प्रेम का संबंध जो है वो बढ़ाना और काम के संबंध को कम करना, प्रेम के संबंध को बढ़ाना। तो मन मना भवमद भक्तो, भगवान का भक्त बनना मतलब भगवान से संबंध बनाना। और मध्याजी मतलब भगवान बताते हैं कि मेरी उपासना करना। किसकी? भगवान की उपासना करना। भगवान की उपासना करने का अर्थ क्या है? तो उपासना मतलब कि हम किसको आइडल मानते हैं अपना, किसकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हाँ, तुम यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं ना, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी घंटी बजाओ। हाँ, उनकी घंटी नहीं बजानी है, भगवान के द्वार पे घंटी बजानी है। किस पे? उनकी उपासना करनी नहीं है, भगवान की उपासना करनी, मंदिर की घंटी बजानी है। यहाँ सब्सक्रिप्शन डालना है, कहाँ पे? भगवान की सेवा में, है ना। तो भगवान की उपासना करनी है, उनके विचारों को नहीं सुनना है, शास्त्र के विचारों को सुनना है, भगवान की उपासना करनी है। तो ये भगवान की उपासना, मनमना भव मध्याजी मतलब मेरी उपासना करो, भगवान के अर्चन में, भगवान की उपासना में, भगवान के शास्त्र के अध्ययन में, भगवान ने जो शास्त्र में बात बताई उसको श्रवण करने में, आचार्यों के द्वारा सुनने में, ये वैसे भगवान की उपासना होती है। और नमस्कुरु मतलब भगवान बोलते हैं मुझे नमस्कार करो। किनको? भगवान को नमस्कार करो। तो 4 वस्तु बताई भगवान ने सिर्फ भगवद गीता के सार में। ये कितनी सरल वस्तु है जी, वो हमको पूरे भौतिक जगत के चक्र के इतने संघर्ष के निकाल के हमको अपने मूलभूत जो धाम है, हमारा मूलभूत घर है, वहाँ ले जा सकती है। वो जेल में आदमी जब चक्की पिसता है तो उसको अपना घर याद आता है ना, मैं कितना बढ़िया स्वतंत्रता से अपना जीवन जी रहा था और मैंने क्या गलती कर दी तो मैं अभी चक्की पीस रहा हूँ। हाँ, तो ऐसी हमारी स्थिति है। हम संघर्ष करे जा रहे हैं, मुंह में से झाग निकल रहा है, मृत्यु आ जाती है, तब तक हम भौतिक जगत के अंदर लड़ाई करते जा रहे हैं, परिवार के अंदर, परिवार के बाहर जीने के लिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम लड़ते ही जा रहे हैं, पटकते हैं अपने आप को, क्या क्या नहीं होता हमारे जीवन में, संघर्ष जिसको बोलते हैं जीवन को, वे करते ही जा रहे हैं। तो ये जो है, इससे बचने के लिए भगवान ने बहुत सरल 4 उपाय ये बताए हैं सार रूप में, ये हमको करने चाहिए। मामे वंश्य से सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी ने, भगवान ने बताया कि ये व्यक्ति मेरे पास, मेरे भक्त बन के मेरे पास आएगा। और दूसरा श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये दोनों श्लोक को कंठस्थ करके हमारे गले में बांध देना चाहिए। ये भगवद गीता का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब भगवान ने क्या बताया? सभी धर्मों का त्याग करो। धर्म का त्याग करना, सही बात है ना? धर्म का क्या कर देना? धर्म का त्याग कर देना है, धर्म का त्याग कर देना है। सब तो हाँ बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने बताया धर्मों का त्याग करो, ये बताया भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कौन से धर्म का त्याग करना है? इसलिए प्रभुपाद जैसे आचार्यों के तात्पर्य पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि भक्ति जो है सिर्फ हम ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में जाके भगवद गीता पढ़ ली और समझ जाएंगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तात्पर्य जो होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, उनके पढ़ने पड़ते हैं तो पता चलता है कौन से धर्म का त्याग करना है। हाँ, नहीं तो हम किसी भी धर्म का त्याग कर लेंगे और
फिर बोलेंगे कि भगवान ने तो बताया धर्म का त्याग करना, अधर्म करना भगवान तो धर्म के स्थापन के लिए आते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों बोले भगवान अंत में कि सर्वधर्मान परित्यज्य? तो कौन से धर्म का त्याग करना है कि ये जो धर्म है, हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे या फिर हम हमारे भौतिक जगत के धर्म जो है, शरीर के धर्म, इसको बहुत अच्छे से निभा के ये भौतिक जगत में अच्छा सुख प्राप्त करेंगे, विशाल सुख प्राप्त करेंगे और भौतिक जगत में नित्य प्रतिरोज हमारा आनंदमय जीवन चलता रहेगा। ये जो शास्त्र के अंदर, वेदों के अंदर कर्मकांड के जो धर्म बताया है, हाँ, क्षणिक वो फूक मारने वाले धर्म, क्षणिक राहत दिलाने वाले धर्म, इसको त्याग करना है और जो परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना, इसको स्वीकार करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि हम ये गतागतम काम कामा लभन्ते, ये भौतिक जगत के चक्र में घूमने वाले जो धर्म है वो धर्म को त्याग करके एकमात्र किसकी शरण लेनी है? माम एकम शरणम व्रज, मतलब एक निष्ठ भक्ति, इसको बोलते हैं एक निष्ठ भक्ति। मतलब मेरे स्वामी कौन है? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है और मेरा संबंध किसके साथ है? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम संबंध मेरा उनके साथ है और वो संबंध को मुझे आगे बढ़ाना है। भगवान की मुझे एकनिष्ठ शरणागति लेनी है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समर्पण भाव से भगवान के शरण में आता है, वो भगवान बताते हैं कि मैं उसको सभी पापों में से मुक्त कर देता हूँ। जैसे जेल के अंदर हम चक्की पीसते हैं तो जेलर जो होता है उसके हाथ में होता है कि वो थोड़ा समय के लिए उसको कुछ प्रावधान करके उसको उसकी सज़ा थोड़ी कम करवा सकता है। क्या कम करवा, सज़ा कम करवा सकता है। लेकिन मानो किसी को फांसी की सज़ा मिली हो, तो वहाँ उसका कहाँ जाता है? कौन बचा सकता है उसको? पिटीशन राष्ट्रपति को ही देनी पड़ती है ना, बाकी बीच का कोई काम कर सकता। तो हमको किसकी सज़ा मिली है? फांसी की सज़ा मिली हुई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लटकाया जाएगा यमराज के द्वारा। इस योग्य समय आने पे बोल नहीं सकते कि 5 मिनट भी ज़्यादा, दो टाइम फिक्स है हमारा, ये घड़ी पे ये टाइम पे इसका खट, हाँ खट। अरे रुको यार, रुको, थोड़ा छोटा सा काम रह गया मेरा, अरे रुको, अरे थोड़ा छोटा काम निपटा देता हूं। उसी समय पे कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जन्म के साथ ही हमारा मृत्यु का घड़ी निश्चित है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपको सभी पापों में से मुक्त कर दूंगा। मतलब कि वो चक्की पीस के की जो हमको सज़ा मिली है भौतिक जगत में, वो हमारे पाप कर्म के कारण, उस सब से भगवान हमको ही छुटकारा दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति फांसी की सज़ा में से मुक्त करा सकता है, वैसे मुक्ति सिर्फ कौन दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। तो अगर हमारी पत्नी प्रताड़ित कर रही है या पत्नी को पति प्रताड़ित कर रहा है तो किसकी शरण लेनी चाहिए? या फिर हमारा पड़ोसी हमको प्रताड़ित कर रहा है, या फिर बच्चे प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सभी परिस्थिति में किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। तभी जाके हम ये भौतिक जगत के प्रताड़नाओं से बच के ये जगत से मुक्त भगवान के अपने घर जा सकते हैं। जेल में से व्यक्ति अपने घर जाना हो, राष्ट्रपति जब मोहर नहीं लगाएंगे तब तक फांसी से बच सकता नहीं है। तो ऐसे ही हम हमारे घर भगवान हमको बुला रहे हैं। तो भगवान बताते हैं मेरी एकनिष्ठ शरणागति लेके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं आपको सभी पापों में से मुक्त कर लूँगा। और अंत में बताते हैं माँ शुच, संस्कृत में इसका अर्थ है माँ शुच, मतलब चिंता करो नहीं। भगवान ये शब्द बोल रहे हैं अर्जुन को कि चिंता करो नहीं। तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। चिंता करनी है किस चीज़ की? कि माया से कैसे निकलूँ, भगवान के शरण में कैसे जाऊँ, बाकी किसी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। भगवान की शरण में अगर हम रहेंगे तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो चिता में हम विलीन हो जाएंगे और फोटो लग जाएगा, 12 दिन का शोक, और बाद में हमारे ये रिश्तेदार थे और अभी नहीं रहे, सब भूल जाएंगे। हाँ, नहीं रहे, नहीं रहेंगे, वो रिश्तेदार कहीं गए नहीं है, वो आपकी रिश्तेदारी निभाने के लिए चूहे बन के आए हैं या बिल्ली बन के आए हैं या कुत्ता बन के आए हैं। वो सब रिश्तेदार आसपास में ही घूम रहे हैं, कहीं कहीं गए हैं नहीं, क्योंकि वो रिश्तेदारी जो है वो छुट्टी नहीं है। वो रिश्तेदारी क्या है?
छूट नहीं रही है। बोले भगवान की भक्ति करने जाना, तो प्रभु जी वो मेरे विवाह में जाना है, प्रभु जी मेरा घर का ये काम है, प्रभु जी वो काम है। अरे भगवान की रिश्तेदारी हमने नहीं बढ़ाई, वो रिश्तेदारी निभानी है, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा, रिश्तेदारी निभाते रहो। वही रिश्तेदार हमको कुत्ते को भगाएंगे लात मार के। हाँ, कुत्ता कहाँ से आ गया, उसका ही रिश्तेदार था वो। तो ये परिस्थिति हमारी होगी। तो इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है और हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। माँ सुचर। हाँ, तो ये 2 श्लोक जो है भगवद गीता के चरम श्लोक है। बहुत सरलता से भगवान हमको ये कार्यक्रम दे रहे हैं, और उतनी अधिक सरलता से भगवान तो ये कार्यक्रम 5000 साल पूर्व ही दे के गए थे, लेकिन कलयुग के बद्ध जीवात्मा जो है वो कार्यक्रम भूल के अपने अपने मनोकल्पित धर्म में लग के, हाँ, और कलयुग की स्थिति बढ़ाते जा रहे थे। और भगवान कृपावश चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और उनसे भी ज़्यादा कृपा भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित की। विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। विदेशी लोग जो कि भगवान कृष्ण और राम के बारे में जानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, हाँ, जिनके हम चेले बन के बैठे हुए हैं। हमको भगवान राम कृष्ण जो हमारी संस्कृति है वो भूल के हमको उनके जैसा बनना है, उनके जैसे कपड़े पहनने, उनका जैसा खाना पीना खाना है, उनके जैसा बोलना है, विदेश जाना है। वो लोग को प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्त बना लिया, ये आशा के साथ कि ये जब भक्ति करेंगे तो यहाँ के लोग, जो भारत के लोग जो अपनी मूलभूत वस्तु भूल गए हैं उसको सरलता से ग्रहण करेंगे। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त, इतने शक्तिशाली भक्त, हाँ, पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण आंदोलन उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और किस पुस्तक से? ये पुस्तक से, भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत। तो कितनी अद्भुत शिक्षाएं भगवान की है, उनके शुद्ध भक्त द्वारा प्रदान की गई। हमको इसका नित्य पठन करना चाहिए, और इसको पठन करके हमारा मनुष्य जन्म जो है, सुदुर्लभ मनुष्य जन्म, उसको सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रवचन के पश्चात, मतलब कार्यक्रम के पश्चात भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय।